हेलो दोस्तों, मेरा नाम काजल है। उम्र अभी 23 की हो चुकी है। गांव की हूँ, पर पढ़ाई लिखाई के चक्कर में शहर में रहने लगी। लोग कहते हैं कि मेरी आंखें बहुत बोलती हैं, काली काली लंबी पलकें, जैसे कोई पुरानी फिल्म की हीरोइन। हंसते वक्त गालों पर हल्की सी डिंपल पड़ जाती है। और बाल, अरे बाल तो मेरे घने और लंबे हैं, कमर से भी नीचे तक जाते हैं। जब खुले छोड़ती हूँ तो हवा में लहराते हैं। लोग पीछे मुड़ मुड़ के देखते हैं। फिगर भी ठीक ठाक है, न ज़्यादा पतला न ज़्यादा मोटा, बस वैसा जो लड़के नज़रें चुराकर देखते रहते हैं। कपड़े भी मैं सिंपल ही पहनती हूँ, सलवार कमीज़ या कुर्ती लेगिंग्स। पर पता नहीं क्यों लोग कहते हैं कि मैं जो भी पहन लूँ वो मुझ पर अच्छा लगता है। खैर, छोड़ो ये सब। मैं अपनी कहानी सुनाने आई हूँ। ये बात उस समय की है जब मैं कॉलेज के लास्ट ईयर में थी। हमारा कॉलेज शहर के बाहर था, थोड़ा गांव की तरफ। हॉस्टल में रहती थी। हॉस्टल के ठीक बगल में ही रोहन का घर था। रोहन, वो मेरा क्लासमेट था। लंबा गोरा, थोड़ा शर्मीला सा, पर आंखें बहुत शरारती। क्लास में जब भी मैं कुछ पूछती वो मुस्कुरा के देखता रहता। लोग मजाक उड़ाते थे कि रोहन को काजल पर क्रश है। मैं भी हंस के टाल देती, पर सच कहूँ तो मुझे भी वो अच्छा लगता था। बातें करना, हंसना, साथ में कैंटीन जाना, सब अच्छा लगता। एक दिन कॉलेज में ग्रुप प्रोजेक्ट का काम था। हम दोनों एक ही ग्रुप में थे। प्रोजेक्ट बड़ा था। लाइब्रेरी में बैठे बैठे शाम हो गई। सब लोग चले गए, बस हम दोनों रह गए। लाइब्रेरी की लाइटें धीमी धीमी जल रही थीं। बाहर अंधेरा हो चुका था। रोहन बोला, काजल, अब घर कैसे जाओगी? हॉस्टल तो बंद हो जाएगा। मैंने कहा, अरे कोई नहीं, वार्डन आंटी को बोल दूंगी। पर वो बोला, चलो मैं छोड़ देता हूँ, मेरा घर तो पास में ही है, स्कूटी पर छोड़ दूंगा। बस यहीं से बात शुरू हुई। हम लाइब्रेरी से निकले। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। मैंने दुपट्टा ठीक किया, बाल संभाले। रोहन स्कूटी स्टार्ट कर रहा था, मैं पीछे बैठी। रास्ता छोटा था, पर वो जानबूझकर धीरे धीरे चला रहा था। मैंने पूछा, रोहन, इतना धीरे क्यों चला रहे हो? वो हंसा, काजल, रात का समय है, सावधानी से। वैसे भी अच्छा लग रहा है ना? मैंने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दी। हवा मेरे बाल उड़ा रही थी। कुछ बाल उसके कंधे पर आकर टच हो रहे थे। वो कभी कभी आईने से पीछे देखता। मैं जानती थी वो क्या देख रहा है। दिल थोड़ा तेज़ धड़क रहा था। हॉस्टल के गेट पर पहुंचे तो वार्डन आंटी गुस्से में थी। मैंने माफ़ी मांगी, बोला प्रोजेक्ट का काम था। आंटी ने मुझे अंदर जाने दिया, पर रोहन को बाहर ही रोक लिया। मैं ऊपर अपने रूम में गई। खिड़की से देखा तो वो अभी भी बाहर खड़ा था, स्कूटी के पास। मैंने हाथ हिलाया, वो मुस्कुराया और चला गया। उस रात नींद नहीं आई। सोचती रही कि रोहन ऐसा क्यों है, इतना केयर करता है। अगले दिन कॉलेज में मिले तो वो कुछ अलग सा था, ज़्यादा बात कर रहा था। कैंटीन में चाय पीते वक्त बोला, काजल, कल रात मज़ा आया ना? मैंने चौंक के देखा, क्या मतलब? वो हंसा, अरे स्कूटी पर, हवा, रात, सब। मैं शर्मा गई, बोली, हाँ ठीक था। पर अंदर से कुछ और ही चल रहा था। धीरे धीरे हमारी बातें बढ़ने लगीं। व्हाट्सएप पर मैसेज, लेट नाइट कॉल्स। वो कहता, काजल, तुम्हारी आवाज़ सुनकर नींद आ जाती है। मैं हंसती, अच्छा जी, तो सो जाओ। पर खुद भी देर तक बात करती। एक दिन प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए उसके घर जाना पड़ा। उसके मम्मी पापा बाहर गए थे किसी रिश्तेदार के यहाँ। घर पर सिर्फ वो अकेला था। मैं थोड़ा हिचकिचाई, पर प्रोजेक्ट का काम था ना। गई। उसका घर बड़ा अच्छा था, पुराना मकान, बड़ा सा आंगन, पीछे बगीचा। हम उसके रूम में बैठे। टेबल पर लैपटॉप खुला था। काम शुरू किया, पर बार बार उसकी नज़रें मुझ पर आकर रुक जाती। मैं कुर्ती पहने थी, थोड़ी टाइट, दुपट्टा साइड में रख दिया था। वो बोला, काजल, तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो। मैंने हंस के कहा, बस करो रोहन, काम करो। पर वो कहाँ मानने वाला। चाय बनाने गया। चाय लाया, मेरे हाथ में कप दिया। उंगलियां थोड़ी टच हुईं। मैंने नज़रें झुका लीं। वो मेरे पास ही बैठ गया, बहुत पास। लैपटॉप पर काम करते वक्त उसका कंधा मेरे कंधे से टच हो रहा था। मैं हिली नहीं। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। वो धीरे से बोला, काजल, तुम्हें पता है ना, मुझे तुम बहुत पसंद हो। मैं चुप रही। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। हाथ गर्म था। मैंने हाथ नहीं छुड़ाया। वो और पास आया। सांसें तेज़ हो रही थीं। मैं सोच रही थी कि अब क्या होगा, बस यही सोच रही थी। फिर अचानक उसका फ़ोन बजा। उसकी मम्मी का कॉल था। वो उठा, बात करने लगा। मैं राहत की सांस ली। काम पूरा करके मैं उठी। बोली, रोहन, मुझे जाना होगा। वो उदास सा हो गया। मुझे गेट तक छोड़ने आया। जाते वक्त बोला, काजल, सोच लो मेरी बात। मैंने सिर्फ मुस्कुरा दिया और चली गई। उसके बाद कुछ दिन हमारी बातें कम हो गईं। मैं जानबूझकर अवॉइड कर रही थी। डर लग रहा था,
कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, पर रोहन था कि पीछे पड़ा था, मैसेज पर मैसेज। एक दिन कॉलेज की छत पर मिले। वो बोला, काजल तुम मुझसे नाराज़ हो क्या? मैंने कहा, नहीं रोहन, बस सोच रही हूँ। वो बोला, क्या सोच रही हो? मैं तो तुम्हारे बिना रह नहीं पाता। तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी मुस्कान, सब। मैं पिघल सी गई। बोली, रोहन मुझे भी अच्छा लगता है तुम्हारा साथ, पर अभी हम पढ़ रहे हैं ना, करियर, घर वाले। वो चुप हो गया। फिर बोला, ठीक है काजल, मैं इंतज़ार करूँगा, जितना समय चाहिए उतना दूंगा। उस दिन के बाद हम फिर से नॉर्मल हो गए, पर अब बातें पहले से गहरी हो गई थीं। वो मेरी हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखता। मैं बीमार पड़ती तो दवा लाता, एग्ज़ाम के टाइम नोट्स शेयर करता। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि रोहन सिर्फ आकर्षण नहीं, सच में कुछ और है। कॉलेज ख़त्म होने के बाद मैं घर लौट आई, गाँव में। रोहन शहर में ही जॉब करने लगा, पर हमारी बातें नहीं रुकीं। रोज़ फ़ोन पर घंटों बातें। वो कहता, काजल एक दिन मैं तुम्हें ले जाऊंगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं हंसती। घर वालों को कुछ नहीं पता था, पर एक दिन मम्मी ने मेरा फ़ोन देख लिया। रोहन का मैसेज था। मम्मी गुस्सा हो गई, बोली, ये कौन है, क्या चल रहा है? मैं डर गई, सब बता दिया। मम्मी पापा नाराज़ हुए, बोले, अभी पढ़ाई पूरी करो, जॉब करो, फिर देखेंगे। मैं चुप हो गई। रोहन को बताया तो वो बोला, काजल चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूँगा। पर सारी एनएस से मैं डर रही थी कि कहीं सब ख़त्म न हो जाए। फिर एक दिन रोहन बिना बताए हमारे गांव आ गया। मेरे घर के बाहर खड़ा था। मैं देखकर हैरान। मम्मी पापा से मिला, हाथ जोड़ के बोला, अंकल आंटी, मैं काजल से शादी करना चाहता हूँ। मैं अच्छी जॉब कर रहा हूँ, काजल का ख्याल रखूँगा। पापा पहले तो गुस्सा हुए, पर रोहन की बातें सुनकर शांत हो गए। बोले, समय दो, सोचेंगे। उसके बाद कई महीने लगे। रोहन अब आता, घर वालों से बात करता। आखिर में सब मान गए, शादी हो गई, सादगी से, गांव में ही। आज हम साथ हैं। रोहन आज भी वही है, केयरिंग। कभी कभी पुरानी बातें याद करके हंसते हैं। वो कहता है, काजल उस दिन लाइब्रेरी में अगर फ़ोन न बजता तो मैं उसका मुंह बंद कर देती हूँ। हंसते हैं दोनों। दोस्तों, ऐसा ही होता है ना, शुरू में थोड़ा डर, थोड़ा कन्फ्यूजन, पर सच्चा हो तो रास्ता खुद बन जाता है। मैं खुश हूँ, बहुत खुश। बस यही कहानी थी मेरी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी।